अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा नाम मौत की लिस्ट में अगला है, तो क्या तुम उससे सीरियसली लोगे? यश ने आंखों में आंखें डालकर कहा, तू तीसरा है। यश की वो मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो या किसी पुराने डर से जूझ रहा हो। अब जब तू देख चुका है तो जानना भी पड़ेगा, ये कहकर वो चुप हो गया। यार यश, रूम 310 में ऐसा क्या है? उसने एक लंबी सांस ली। कहानी लंबी है, पर अगर तू सुनना चाहता है तो सुन ले। 3 साल पहले इसी हॉस्टल के इसी मंजिल पे आदित्य नाम का एक लड़का था। तेज समादर, लेकिन अलग। वो कहता था उसे कुछ दिखाई देता है जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। एक रात उसने कहा, मैंने मौत को अंदर से देखा है। 2 दिन बाद वो रूम 310 में मारा हुआ मिला। सुसाइड या कुछ और, कोई नहीं जानता। पर उस दिन के बाद हॉस्टल बदल गया था। अजीब आवाजें, दरवाजे खुलना बंद होना बिना किसी वजह के, हर रात टिका 1-12 बजे। मैं चुप था, पर एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी तक पहुंच चुकी थी। और तुम सब ये सब जानते हो, फिर भी यहाँ रहते हो? यश मुस्कुराया। कुछ राज सिर्फ उन्हें दिखते हैं जिनके अंदर डर होता है। फिर उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं बस छत की तरफ घूरता रहा। तब मेरी नजर गई एक पुराने शेल्फ पर। उस शेल्फ पर लिखा था, रूम 310 सिर्फ एक रूम नहीं, एक रास्ता है। 1:12 AM, वही आवाज, वही सरसराहट, एक धीमी सी आवाज, बचाओ। मैं उठ गया, बाहर निकला, पर इस बार आवाज रूम 3 से आ रही थी। पर वो तो बंद था। वार्डन ने खुद कहा था, परमानेंटली सील्ड। दरवाजा खुला था, लाइट ऑन थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, दरवाजा धीरे से धकेला। अंदर सिर्फ एक कुर्सी थी, और कुर्सी पर किसी का साया बैठा था। मैं आंखें झपकाई और वो गायब हो चुका था। चौंक गया मैं। मुड़कर भागने ही वाला था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। झटके से मुड़ा, कोई नहीं था। मैं सीधा अपने रूम में भागा। यश मुझे देखता है। मैं हैरान, तुझे कैसे पता? जिस दिन आदित्य ने उस साये को छुआ था, के बाद वो जिंदा तो था, पर इंसान में ही था। और फिर जो उसके करीब आए, एक एक करके गायब होते गए। और तू तीसरा है। मेरी सांसें थम सी गईं। पहली बार लगा कि मैं सिर्फ एक हॉस्टल में नहीं, एक फंदे में फंस चुका हूं। अगले पार्ट में मैं उस दरवाजे के पीछे जाने वाला हूं, जहां मौत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक इंतजार बन चुकी है।